अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं हम सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं और बहुत से ऐसे मामलात को देखते हैं जो कि हमारे मुआशरे में हो रहा है। तो आज एक ऐसी बहन मेरे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनके मामलात को जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, एक तो ऊंची आवाज़ में बात कीजिएगा और दूसरा मुझे ये बताइएगा क्या मामलात ज़िंदगी हैं जिनकी वजह से आप परेशान हैं और बड़ी मुश्किलात से आप दो चार हैं? जी, दरअसल हम ना थोड़े गरीब ख़ानदान से हैं, तो हमारा ना गुजारा दो वक्त का बहुत ही मुश्किल से होता है। खाने वगैरह का जो भी मतलब हालात घर के ऐसे हैं, तो ना मेरे चचा ने मुझसे जहेज़ की ना हमारी मदर से, हमारी वालदा से डिमांड की। तो हम दो वक्त का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होता है खाने का। अब्बू मेरे नहीं हैं, तो वालदा ने ना मतलब उनसे बात वगैरह की है कि नहीं हम नहीं दे सकते। तो ना इसलिए मेरे सगे चचा ने जो रिश्ता है वो तोड़ दिया, इनकार कर दिया रिश्ते से। आज के दौर में खून के रिश्तों में वफ़ा नहीं है। बड़ी मिसाल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। तो बाकी अब आप क्या देखती हैं अपनी ज़िंदगी को, आप अपनी ज़िंदगी का फ्यूचर क्या देखती हैं? बस मैं तो यही चाहती हूँ कि हम मतलब चार बहन भाई हैं, तो सबसे बड़ी मैं हूँ। रिश्ते आगे जब अपने सगों ने ही नहीं हमारा साथ दिया तो फिर बाकी क्या ही हम किसी से लगा सकते हैं उम्मीदें। कोई मेरा ये हो कि कोई चले ज़िम्मेदारी उठाने वाला और निकाह करके इज़्ज़त से घर बसाएं हम, और ताकि ये हो कि हमारे माशरे में जहेज़ का ये जो काम है ये ख़त्म हो, ताकि बच्चियों के भी घर बस सके। अब हर घर में ये तो नहीं होता कि पेरेंट्स वाले जो हैं हर बच्ची के वो इतना अफोर्ड कर लें कि वो जहेज़ वगैरह को हर बच्ची को दे सकें। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में अक्सर देखा जाता है कि ऐसे घरों में जहाँ मामलात ज़िंदगी को चलाने के लिए दो वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल पूरी होती है, वहाँ जहेज़ की डिमांड कर दी जाती है। बेशुमार केसेस ऐसे हैं जो हम देखते हैं, आप देखते हैं अपने मुआशरे में, अपने इर्द गिर्द जहाँ आप रह रहे हैं। तो हमें जहेज़ जैसी लानत से दूर रहना चाहिए और इस्लाम ने भी इस चीज़ से मना फरमाया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे, और अगर कोई ऐसा इंसान आता है तो आपको चाहिए कि आप उनके मामलात ज़िंदगी को बेहतर तरीके से हल करें और उनको इज़्ज़त दें और उनके मुहाफ़िज़ बने, ना कि उनसे तरह तरह की डिमांड्स करें। तो इसी के साथ अपने मेज़बान नवाब अहमद को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।